बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं? पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको यहाँ से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है? लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है? इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया से आप किस किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिविल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी बैंक ऑफ इंडिया से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 21 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय और प्रोफेशनल्स तीनों लोग यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसी के साथ आपका जो सिविल स्कोर है वह भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या कम है तो आपको बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आईडी प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल, लेटेस्ट पाइप्ड गैस बिल, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप या 1 साल की ITR की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप बैंक ऑफ इंडिया से 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके इनकम के आधार पर तय किया जाता है। तो आपकी जितनी भी इनकम है उससे आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतने तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो इससे हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होता है 4,50,000। तो आप बैंक ऑफ इंडिया से 4,50,000 का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आप पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 48 महीनों का समय मिलता है। 48 महीनों के पहले पहले आप अपने लोन के पैसों को चुका सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया से आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने एड्रेस के नियरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाएंगे। वहां आपको बैंक एम्प्लॉय को बताना होगा कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय आपके डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और लोन के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आपको कितने रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, लेट पेमेंट क्या होगा, कितने दिनों के लिए आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, ये सारी जानकारी बैंक एम्प्लॉय आपको बताएंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। इसी के साथ आपके सिविल स्कोर की भी जांच की जाएगी। सब कुछ ठीक होने पर 7 से 15 दिनों के अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो बैंक ऑफ इंडिया से आप जो पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 9.75% से, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिविल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 2%, इसके साथ GST भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोरक्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, यहाँ से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है और पर्सनल लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।